सीरीज़ बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने आर्मी वाइफ्स को बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। ये बहुत ही डिमीनिंग, बहुत ही डिसहार्टनिंग है और हर उस आर्मी वाइफ को बिलिटल कर। नमस्कार, मैं गरिमा। कैसे हैं आप लोग? देशभक्ति की बातें तो हर किसी ने करी होंगी, बहुत सारी फोटोज भी पोस्ट करी होंगी, हैशटैग आई लव माई नेशन, रिस्पेक्ट आर्मी। आई डाउट कोई भी ऐसा होगा कभी आर्मी के लिए पोस्ट ना किया। आई डोंट नो ये वीडियो कब तक रहेगी नहीं रहेगी, तो जब तक है तब तक देख लीजिए। और वो सब लोग जिनके लिए आर्मी और उनके सैक्रिफाइसेस मैटर करते हैं, जिन्हें ये पता है, समझ आती है कि आप जो भी कहें, माने या ना माने, सच यही है कि हम अपने घरों में आराम से इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपनी ड्यूटी पे हैं। दिस इज द टाइम टू रेज योर वॉइस। जब कुछ हो जाता है उसके बाद कैंडल मार्च और हैशटैग से कुछ नहीं होता। मेंटालिटीज यहाँ बनती हैं और यही रोकनी है। तो एक वेब सीरीज आई है एकता कपूर की, जिसमें उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ को डिफेम किया है। एक आर्मी वाइफ है, जब उनके हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं तो पीछे से वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती हैं, उनका अफेयर होता है ऑफ कोर्स, एंड वो उन्हें उनकी ड्रेस भी पहनाती हैं। So all those scenes are really insulting for an army wife और किसी भी आर्मी ऑफिसर को डीमोटिवेट या डीमोरलाइज कर सकती है कि अगर मैं जा रहा हूँ तो क्या पीछे से ऐसे हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। मतलब कहीं तो लिमिट होती है ना, क्रिएटिविटी के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज नॉट इट। इस चीज़ पे कई लोगों ने आवाज़ उठाई। ये बनी जिन्होंने अपनी वॉइस रेस करी वो हट गई, फिर हिंदुस्तानी भाव ने इस पर वीडियो बनाई, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट रेस करी, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ, उस कंप्लेंट को वैलिड नहीं माना गया। उसके बाद कई ऑफिसर्स ने इस पे वीडियोस बनाई, उनकी भी हटती गई। जो लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं उनको मेल्स आ रहे हैं या कॉपीराइट स्ट्राइक देके वो वीडियो हटा रहे हैं। अभी ये जो वीडियो है ना, दिस इज डायरेक्ट फ्रॉम अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, सो दिस मेड मी रियली क्यूरियस। आई एम श्योर एज एन आर्मी वाइफ ये क्रिएटिविटी बहुत ही अपसेटिंग होगी क्योंकि उनकी लाइफ ईजी नहीं होगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई डाउट उनके पास टाइम भी होता है इन सब के लिए, बिकॉज दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग एट होम, घर का, बाहर का, पेरेंट्स, बच्चे, सो मच। तो जितना एक आर्मी ऑफिसर जवान बॉर्डर पे हार्डशिप फेस कर रहा है, उनके घर वाले भी उतनी ही हार्डशिप फेस कर रहे होते हैं, बिकॉज लाइफ इज नॉट ईजी सिंगल हैंडेड, बट दे मैनेज। And all we can do is to appreciate and support them, and we must do this. So एकता कपूर कहने के लिए सॉरी बोलने आई थी। सो शी डिड कम ऑनलाइन, और उस वीडियो को भी अगर कोई भी यूज़ कर रहा है तो उस पर स्ट्राइक दी जा रही है, ब्लॉक करा जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। सो वो सॉरी बोलने आई थी एंड हर सॉरी वाज लाइक, मैं सॉरी बोलना चाहती थी, मैं सोच रही थी कि मैं सॉरी बोल दूँ, लेकिन एक इंसान ने मुझे अब्यूज़ करा, मेरी फैमिली के बारे में बोला। एक इंसान इस हिंदुस्तानी भाव, क्योंकि वो आर्मी की फेवर में खड़े हुए थे, तो उस एक इंसान ने मुझे बुरा बोला, इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि वो इंसान सोचेगा कि मैं डर जाऊँगी, इसलिए मैं सॉरी बोलूँ कि नहीं। एंड ऑल दैट, देयर वाज एवरीथिंग राउंड राउंड, नॉट इवन वंस शी सेड सॉरी। मतलब वो दिल से सॉरी फील ही नहीं कर रही। मैम, आपको हिंदुस्तानी भाव को सॉरी नहीं बोलना, ना ही वो आपसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो भी अपनी हर वीडियो में यही कह रहे हैं कि आप आर्मी ऑफिसर्स और उनकी वाइफ को सॉरी बोलिए। बट हाँ, इतनी हेट स्प्रेड हो रही है, लोग उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो वो सॉरी बोलने की उन्होंने कोशिश तो करी पर उनके मुंह से निकली नहीं, बिकॉज शी डोंट फील सॉरी। एकता कपूर का एक वेब सीरीज़ बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने आर्मी वाइफ्स को बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। ये बहुत ही डिमीनिंग, बहुत ही डिसहार्टनिंग है और हर उस आर्मी वाइफ को बिलिटल करता है जो हमारे सोल्जर्स को सपोर्ट करती है और उतनी ही मजबूती से उसके पीछे खड़ी रहती है जितनी मजबूती से वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है। मैं पेशे से एक ऑथर हूँ एंड आई हैव completed my studies from one of the finest colleges in India. But when somebody asks me about my identity, I tell them first that I am an army wife because I take immense pride in my husband's uniform. I take immense pride in his commitments towards my nation. और ये प्राइड सिर्फ मेरा नहीं है, हर उस औरत का है जो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है एक सोल्जर के साथ। वो सोल्जर जो किसी एक इनहॉस्पिटेबल टेरेन में बंदूक लेकर अकेला -50 डिग्री सेल्सियस में दिन रात दुश्मन का इंतज़ार कर रहा हो सकता है। आपको क्या लगता है एकता कपूर, वो कौन सी फीलिंग है जो उसको वहाँ पे रोक के रखती है? क्यों नहीं वो बंदूक फेंक कर भाग खड़ा होता है? उसका प्राइड, उसकी डिग्निटी, उसका ऑनर, उसके फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट उसको वहाँ पे रोक कर रखता है। वो हो सकता है 6 महीने से घर भी ना आया हो और महीने में सिर्फ 1 दिन ही मिलता हो उसको परिवार वालों से बात करने के लिए, पर उस एक कॉल में भी उसकी वाइफ उसको ये नहीं बोलेगी घर की छत लीक कर रही है और बच्चों का एडमिशन्स नहीं हुए हैं। वो उसको कहती है कि तुम अपने जॉब पे ध्यान दो क्योंकि तुम वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन सपोर्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैं सब कुछ संभाल लूँगी, सब कुछ ठीक है, मैं हूँ ना। उसी आर्मी वाइफ से जब उसके बच्चे पूछते हैं कि पापा किसी भी पेरेंट टीचर मीटिंग को अटेंड क्यों नहीं करते हैं, किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं आते हैं हमारे, तो वो उनको समझाती है बिकॉज योर फादर इज़ यूनिफॉर्म बाउंड and he has taken an oath to serve the nation first, then his men, and then comes his family.
तुम हमेशा थर्ड प्लेस पे रहोगे। और बच्चे भी ये बात समझते हैं। शायद यही कारण है कि जहाँ इस देश में रहते हुए आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को डर लगता है। सीरियसली शहीदों की बीवियाँ बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं उनके जाने के बाद, बट शायद यही कारण है कि बॉलीवुड और टीवी वर्ल्ड में से किसी ने आपका विरोध नहीं किया। मैं सीरियसली अस्टॉनिश हूँ कि वो लोग जो देशभक्ति पे मूवियाँ बनाते हैं उनमें से भी किसी एक ने आपकी आलोचना क्यों नहीं की। लोगों की भावनाओं के साथ खेलना आपका पेशा है और शायद देशभक्ति सिर्फ आपके लिए पैसा कमाने की मशीन है, चाहे वो देशभक्ति के थ्रू हो या देशभक्ति का मजाक उड़ाकर। वरना इतना मुश्किल तो नहीं है आपके गलत काम की आलोचना करना। आप ही लोग जब सेंसर बोर्ड की बात करते हैं कि कैसे सेंसर बोर्ड ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी पर अटैक किया है, तो आपको पता है एकता कपूर वो फ्रीडम कहाँ से आती है? वो फ्रीडम आपको हमारे हस्बैंड देते हैं अपना खून बहाकर। आपको आर्मी वाइफ्स के बारे में जानना है, मैं बताती हूँ आपको आर्मी वाइफ्स के बारे में। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 1 महीना हुआ है हंदवारा अटैक को। 2 मई को 21 RR के 5 सिपाही शहीद हो गए थे, उसमें उनके कमांडिंग ऑफिसर भी थे। जब उनकी वाइफ पल्लवी शर्मा को ये पता चला कि उनके हस्बैंड ने वीर गति प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी। उन्होंने सबसे पहले कॉल किया एक दूसरी आर्मी वाइफ मिसेस आकृति सूद को, उसका हालचाल पूछने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई आपको? तो उन्होंने मुझे कहा कि बिकॉज दिस इज़ माई ड्यूटी एज एन आर्मी वाइफ, दिस इज़ वॉट माई हस्बैंड वुड हैव वांटेड मी टू डू। सलमा शफी 2004 में उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था। उनके बच्चे 4 और 6 साल के थे। एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। वो चाहती तो रीमैरी कर सकती थी, बट उन्होंने प्राइड एंड डिग्निटी के साथ अपने बच्चों को बड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। करुणा चौहान, बस पिछले साल की बात है, 2019 की। उनके हस्बैंड लेफ्टिनेंट कमांडर DS चौहान ने वीर गति प्राप्त करी थी INS विक्रमादित्य पर। INS विक्रमादित्य जो हमारे देश की शान कहलाता है, उन्होंने INS विक्रमादित्य को बचाना, अपने साथियों को बचाना अपनी जान से ज़रूरी समझा। सिर्फ 1.5 महीने हुए थे उनकी शादी को और करुणा सिर्फ 15 दिन उनके साथ रह पाई थी। पर करुणा आज भी सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, बिकॉज उनके हस्बैंड को यही पसंद था। अगर आप सच्ची कहानियाँ ढूंढने निकलेंगी ना आर्मी वाइफ्स पे, तो आप हैरान रह जाएंगी कि ऐसी औरतें भी होती हैं हमारे वर्ल्ड में जो शायद आपने नहीं देखी हैं। जब आप ऐसी आपकी वेब सीरीज़ को देखकर दुश्मन देश इंडियन आर्मी वाइफ्स का मजाक उड़ाएगा, तो पता है ये सिर्फ हमारे सम्मान पे अटैक नहीं है, ये पूरे देश के सम्मान पे अटैक है। सिटीजनशिप तो आपकी भी इंडियन है ना, पाकिस्तानी तो नहीं है। अगर पैसों के बल पे आप ये चीज़ें कर रही हैं, तो वो पैसा भी तो आपको देशवासियों ने दिया है ना, पर आपको किसी का मजाक उड़ाना, हमारे सम्मान के साथ खेलने का अधिकार तो नहीं दिया देशवासियों ने। मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं कोई कानून लाते हैं हमारे सम्मान की रक्षा के लिए। हम आप देश के सम्मान में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। जब जिसको दिल आता है कुछ भी कह देता है, जब जिसको दिल आता है कुछ भी लिख देता है। क्या आप एक कानून नहीं ला सकते जो हमारे सम्मान की रक्षा करे? और मैं अब देशवासियों से भी पूछना चाहती हूँ कि पद्मावती के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था, क्या हमारा सम्मान आपके लिए मायने नहीं रखता है? क्या इतने कमज़ोर हैं हम? दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है। डू यू हैव एन आंसर? बोलने के टाइम हम क्यों नहीं बोलते? उस टाइम तो हम चुप होके बैठ जाते हैं, बाद में हैशटैग और कैंडल और हो गई ड्यूटी पूरी, आराम से आके सो गए। सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होता। मेंटालिटीज यहीं से डेवलप होती है। मेजरली जो सारी वेब सीरीज है ना, जो कुछ भी बनाते हैं क्रिएटिविटी के नाम पे, दे आर वन बिग रीजन फॉर स्पॉइलिंग रिलेशनशिप। क्योंकि ये सब चीज़ें वेब सीरीज में ही होती हैं, रियल लाइफ में नहीं होती। रियल लाइफ में ऐसी ही लेडीज होती हैं जैसे इन्होंने बताई, और वो तो कहीं दिखती ही नहीं आजकल वेब सीरीज में। तो एक्सपेक्टेशन लेवल और वो रियलिटी एक्सपेक्टेशन वाला मिसमैच हो जाता है एंड थिंग्स गो रियली बैड। बट और इन्होंने बहुत अच्छी कही कि जब ये वेब सीरीज इंडिया के बाहर लोग देखेंगे या कहीं भी इंडिया के अंदर भी देखेंगे, तो एक अनसेट सी नोशन होती है कि अगर ये बना है तो ऐसा कुछ होता ही होगा। इतना नहीं होता होगा तो 10% तो होता ही होगा। तो डेफिनेटली आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं अपनी आर्मी के बारे में, उनकी फैमिलीज के बारे में टू द वर्ल्ड विदाउट एनी रीजन, क्रिएटिविटी के नाम पे या फिर जस्ट टू अर्न मनी। अदर वेरी वैलिड थिंग शी सेड वाज सीरियसली देशभक्ति पे इतनी मूवीज बनती है, इतने ज़्यादा कमाते हैं
एंड अब जब वो कुछ गलत कर रही हैं तो उनको किसी ने भी मना नहीं किया, उनकी फैमिली में ने भी मना नहीं किया, उनके कोवर्कर्स ने भी नहीं किया. सो यू मेकिंग सो मेनी मूवीज एंड यू आर अर्निंग करोड्स आउट ऑफ इट. आप बोल नहीं सके कि यार ये एक सीन हटा दो. वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि उस सीन को हटा दिया गया है. इफ़ दैट इज़ द केस, इट्स ग्रेट. मैं एक्चुअली चेक करने भी नहीं गई और मैं आपको भी ये कहूँगी कोई ज़रूरत नहीं है जाके उनकी वेब सीरीज चेक करके फेमस करने के लिए. लेट इट बी. जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और आवाज़ उठानी इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे के लिए उनको और बाकी सबको पता चल जाए ये गलत है. ये वेब सीरीज जो क्रिएट हो रही है ना, सीरियसली ये रियलिटी के आसपास नहीं होती हैं. और जो स्टोरीज बता रही है ना, रियल स्टोरीज बता रही है, उन पे भी अगर ये वेब सीरीज मूवीज़ बनाएंगी वो पक्का चलेंगी, बहुत ज़्यादा चलेंगी और थोड़ी सोच भी बेटर हो जाएगी सबकी. जो मेंटालिटी में हम डर्ट स्प्रेड कर रहे हैं ना, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे नोबल सिटीजन्स, वो नहीं होते. ऑफकोर्स एज अ क्रिएटर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड फॉर द नेशन सर्व करें, बट हम भी समझदार हैं, हम भी बच्चे नहीं हैं, हमें पता है हमें क्या देखना है क्या नहीं और उससे कितना समझना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है कितना नहीं. सो इफ़ यू कैन जस्ट रेजिस्ट फ्रॉम ऑल दिस नॉनसेंस. और अगर देखते हैं तो रियलिटी और फिक्शन में फ़र्क करना समझिए. दिस कैनॉट बी रियलिटी. विद दैट नोट, स्टैंड बाय वॉट यू थिंक इज़ राइट एंड स्टैंड एट द राइट टाइम. बाद में कोई फ़ायदा नहीं रहता. सो टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग विद योर